हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 पे, जिसका नाम है सोलर सिस्टम। अराउंड 15 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज ब्राइटेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। कौन सा प्लैनेट जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ब्राइट है? ऑप्शन है मार्स, जुपिटर, वीनस और मरकरी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज वीनस। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और वीनस जो है इट इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। फर्स्ट है मरकरी और उसके बाद आता है वीनस और थर्ड पे अर्थ। ठीक है। और ये जो प्लैनेट है, अगर हम अपने अर्थ से देखें, ठीक है, तो मून और सन के बाद जो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दिखता है दैट इज वीनस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच प्लैनेट इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। कौन सा प्लैनेट जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है? ऑप्शन है मर्करी, यूरेनस, प्लूटो और मार्स। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज प्लूटो। प्लूटो जो है पहले वो प्लैनेट्स में आता था, 9th प्लैनेट जो है वो कंसिडर किया जाता था, पर जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसको उन्होंने इसको डाउनग्रेडेड कर दिया इसका स्टेटस एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। क्यों? बिकॉज इट डिड नॉट मीट द 3 क्राइटेरिया दैट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूजेस टू डिफाइन अ फुल साइज प्लैनेट। क्योंकि एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि प्लैनेट्स जो है उनका, जो प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं उनका एक स्पेसिफिक साइज होना चाहिए, ठीक है, एक शेप होनी चाहिए स्पेसिफिक। तो ये जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करता था प्लूटो, इसलिए उसको जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है? ऑप्शन है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और वीनस। तो सही आंसर ऑप्शन डी, वीनस जो है इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। हमने पीछे ये भी पढ़ा कि वीनस सबसे ज्यादा क्या है, ब्राइटेस्ट है। ठीक है। और इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो शेप और साइज है, इसका जो शेप और साइज है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अर्थ। वीनस एंड अर्थ आर often called the twins because they are similar in size, mass, density, composition and gravity. ठीक है। The size of Venus is only a little smaller than our home planet with a mass that's about 80% of Earth's mass. Next is question number 4. Which is the third nearest planet to Sun? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो हमें पहले एक पैटर्न पता होना चाहिए, पूरे प्लैनेट्स की पोजीशन पता होनी चाहिए कि पहले नंबर पे कौन आता है, उसके बाद कौन सा आता है। तो सन से अगर देखा जाए, नंबर 1 पे आता है मर्करी, नंबर 2 पे वीनस, नंबर 3 पे अर्थ, नंबर 4 पे मार्स, नंबर 5 पे जुपिटर, नंबर 6 पे सैटर्न, नंबर 7 पे यूरेनस और नंबर 8 पे नेपच्यून। ठीक है। तो सही आंसर है इसका अर्थ। नंबर 3 पे कौन है? अर्थ आती है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ। हमें पता है सारे प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। उसको जो पाथ है, जो जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं, जो ऑर्बिट बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, एलोंगेटेड या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर ऑप्शन सी, दैट इज एलोंगेटेड पाथ। ऑल द 8 planets of solar system move around the sun in a fixed path. These paths are elongated and they are called orbits. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। जो पोल स्टार है, ठीक है, जिसको नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, वो कौन सी डायरेक्शन जो है वो बताता है? तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, तो इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। ठीक है। जो पोलर स्टार है, ये जो है is the biggest of all star and will be the first star to rise after sunset in the sky. जब सनसेट होता है उसके बाद जो सबसे पहले अपीयर होता है स्टार दैट इज पोल स्टार। ठीक है। इट राइजेस इन द नॉर्थ एंड इट डस यूज टू फाइंड डायरेक्शंस एज एन इंडिकेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। एस्टेरॉइड्स होते क्या हैं? एस्टेरॉइड्स होते हैं दीज आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। क्योंकि बहुत पहले मिलियन ईयर्स अगो जब प्लैनेट्स में एक्सप्लोड हुए होंगे, तो प्लैनेट्स के ही जो पार्ट्स हैं वो अलग हुए हैं, उनको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है। तो एस्टेरॉइड्स जो है वो किन दो जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में पाए जाते हैं? तो एस्टेरॉइड जो है ये एक बेल्ट बनाते हैं जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। मतलब उसमें सारे, उस बेल्ट में पूरे एस्टेरॉइड्स ही होते हैं। तो ये पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है। तो जैसे हमारे पास, हमें पता है इसकी जो सीक्वेंस कैसे है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। तो ये मार्स है और ये जुपिटर है, इनके बीच में जो है वो एस्टेरॉइड्स बेल्ट है। इनको जो है इनर प्लैनेट्स कहा जाता है और ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको जो है वो आउटर प्लैनेट्स जो है वो कहा जाता है। और ये जो एस्टेरॉइड्स हैं वो भी अर्थ के अराउंड जो है वो प्लैनेट्स की तरह ही क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।
What is the full form of IRS, which was developed with the idea of applying space technologies for the benefit of humankind and the development of the country? तो IRS की फुल फॉर्म क्या है? इट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग. ठीक है. इंडिया रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम जो है वो क्यों शुरू किया गया था? ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की जाए, किसके लिए? ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए. 3 प्रिंसिपल जो है इसमें रखे गए थे. कौन कौन से? बिल्ड एंड लॉन्च सैटेलाइट. ठीक है. और दूसरा था कि टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट ग्राउंड स्टेशंस फॉर स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल, डाटा ट्रांसफर along with data processing, and the third was to use the data obtained for various applications on the ground. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. विच प्लैनेट इज स्मॉलर एंड लार्जेस्ट इन साइज इन सोलर सिस्टम? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है? ऑप्शंस यहाँ पे है. सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मर्करी एंड जुपिटर. मर्करी जो है इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. ठीक है. और सबसे सन के जो पास है वो मर्करी ही है. और जुपिटर जो है इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. जुपिटर जो है इतना बड़ा है कि अराउंड 1300 अर्थ जो है उसके बराबर जो है इसका साइज है. तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट एंड मर्करी इज द स्मॉलेस्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको रेड प्लैनेट कहा जाता है? मार्स, मर्करी, जुपिटर या वीनस? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मार्स. क्यों? क्योंकि मार्स में जहां जो सॉइल है उसमें ज्यादा आयरन क्वांटिटी है, जिसकी वजह से आयरन है तो क्या वो ऑक्सीडाइज होगी और क्या होगा? रस्टिंग होगी. ठीक है. इसीलिए जो है वो रेड अपीयर होता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. या इसको जो है 3 इंटू 10⁸8, ये 10⁸8 है. यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, 108 नहीं है, 10⁸8 है. 10⁸8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब आप सोचिए कि जो सन की लाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? ठीक है. कितना टाइम लगता है? 8 मिनट. ठीक है. और कितनी स्पीड के साथ चल रही है? वो स्पीड के साथ चल रही है 3 लाख किलोमीटर या फिर 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अगर जो लाइट की स्पीड है वो 1 सेकेंड में इतना ट्रेवल कर रही है, ठीक है, 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो आप सोचिए 8 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? ठीक है. 1 मिनट में 60 सेकेंड. 1 मिनट में कितने होंगे? 60 सेकेंड. तो 8 मिनट में कितने होंगे? 60 इंटू 8. ठीक है. तो इतने सारे जो सेकेंड्स होंगे उसमें आप सोचिए कि उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्पीड अगर हमारे पास पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ठीक है. वैसे डिस्टेंस हमें पता ही है, जो रफ सी डिस्टेंस है सन टू अर्थ के बीच में, इट इज 150 मिलियन किलोमीटर. तो आप सोच सकते हैं कि सन जो है वो अर्थ से कितना दूर है. इसीलिए जो है सन की जो हीट है वो एक लिमिटेड उसमें ही हमारे अर्थ तक पहुंच पाती है, क्योंकि सन जो है गैसेस से बना है और बहुत ज्यादा हॉट है, पर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हमें सफिशिएंट हीट जो है वही यहाँ तक पहुंच पाती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट आर वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स कॉल्ड? जो स्टार्स जो हैं उनके जो जब वो ग्रुप्स बना के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मिल्की वे, सोलर सिस्टम, एंड्रोमेडा या फिर कॉन्स्टेलेशन. सही आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज कॉन्स्टेलेशन. जो पैटर्न्स बनते हैं स्काई में आपने देखे भी होंगे, जो फेमस पैटर्न्स है दैट इज अर्सा मेजर या फिर सप्तऋषि जिसको कहा जाता है 7 सेजेस. ठीक है. ये क्या है? जो स्टार्स के ग्रुप्स हैं वो पैटर्न्स बनाते हैं जिनको कॉन्स्टेलेशन जो है वो कहा जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सन चूज अ करेक्ट ऑर्डर टू द प्लैनेट्स. हमें बताना है प्लैनेट्स का जो करेक्ट ऑर्डर है सन से डिस्टेंस को लेके. ठीक है. तो ये हमारे पास ऑप्शन दी हुई है. हमें पता है ये जो ये सीक्वेंस है दैट इज मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है. मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दीज आर द इनर प्लैनेट्स. और इसके बाद आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज आर द आउटर प्लैनेट्स. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. विच टू प्लैनेट्स कंपेयर टू द अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन? कौन से ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जो बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं? दो चीजें हैं यहाँ पे. एक होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा होता है रोटेशन. बिल्कुल अच्छे से समझना आपने इसको. रिवॉल्यूशन मींस वो सन के अराउंड घूम रहे हैं, ऑर्बिट में घूम रहे हैं सन के अराउंड. तो सन के अराउंड तो वो सारे एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं. पर रोटेशन मींस अपनी एक्सिस पे घूमना. तो सारे ही प्लैनेट जो हैं वो अपनी एक्सिस में एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं. पर जो वीनस और यूरेनस है, ऑप्शन 3 दैट इज वीनस और ये है वीनस, और आप देख सकते हैं यूरेनस, ये जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है, ये आप देख सकते हैं ये है इनकी रोटेशन. ठीक है.
ये सारे जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है या फिर वेस्ट टू ईस्ट जो है वो हम बोल सकते हैं कि रोटेट करते हैं। पर जो वीनस जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन मींस ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो अगर हम वीनस पे देखें, वीनस पे अगर हम सनराइज देखेंगे तो वो कहाँ पे होगा, वो वेस्ट में होगा। जैसे हम अर्थ पे देखते हैं सनराइज ईस्ट में होता है, पर अगर वीनस में देखेंगे तो वेस्ट में होगा, क्योंकि इसकी जो रोटेशन है वो अपोजिट है, दैट इज इट इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट सॉरी ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, और दूसरी बात है कि जो वीनस है वो अब अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे जब रोटेट करती है तो कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे का टाइम लेती है, इसीलिए तो 24 घंटे का ये सर्कल चल रहा है दिन और रात का। ठीक है, क्योंकि अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स का ये सर्कल बना रही है, रोटेट कर रही है। पर वीनस जो है इट टेक्स अराउंड 243 डेज अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करने के लिए, इसको 243 अर्थ डेज लग जाते हैं। मतलब अगर हम वीनस पे देखें तो एक हम बोल सकते हैं कि वहां पे अगर सनराइज होगा तो 243 डेज के बाद होगा। इतना टाइम जो है वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करने में लगाता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 15, विच सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। स्टार्स, कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज को स्टार कहा जाता है। ये हमारे पास ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन बताऊंगी। ऑप्शन बी इज राइट, दोज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दीज आर कॉल्ड स्टार्स। ठीक है, तो क्या प्लैनेट्स जो है वो स्टार्स है? नो, प्लैनेट्स जो है उनको प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि दे डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, जो स्टार्स हीट और लाइट एमिट करते हैं उसी को ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये थे 50 क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।